हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग की आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप जीके के लिए क्या अप्रोच रखो जिससे एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। और थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आपको टाइम थोड़ा कम देना पड़े। मतलब जीके ऐसी चीज है जिसमें आप पढ़ते जाओ तो पढ़ते जाओ, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ऐसी चीजें बताऊं। मैंने भी यही चीजें ट्राई की अपने में और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हो गया है। तो मैं आपको चीज़ों का एक आइडिया दे सकता हूँ, उसके बाद आप अगर उसे फॉलो करना चाहें तो फॉलो करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। मैं इस वीडियो में टोटल 4 चीज़ों में बात करूंगा। सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरा मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मतलब मैं कैसे पढ़ता था ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरी पढ़ने के लिए क्या चीज़ें थी। तीसरा मैं बताऊंगा बुक्स कौन सी यूज की मैंने इस जर्नी में, बुक्स कौन कौन सी ली थी मैंने, बहुत सारी बुक्स ली, हर सब्जेक्ट की बुक ली या कौन सी बुक ली। चौथा बताऊंगा रोज के रोज आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितना आपको जीके के लिए टाइम देना है। और अगर आप मतलब 2-3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, जीके या मैथ और रीजनिंग भी एवरेज है फिर भी जीके के पीछे पड़े हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा अलग से कैसे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले एक ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपको जीके में एक चीज पे फोकस करने जाना है, और वो एक चीज जो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ाएगी वहां पे, वो है आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और इधर आप आ जाओ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ कंप्यूटर और करंट अफेयर को भी ऐड करना है आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा। ये जितने भी सब्जेक्ट है इसमें आपको एक बार तो पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। इन द सेंस, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको हिस्ट्री पढ़ने को बोला गया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, मिडेवल और एंशिएंट को छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है हर साल मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आ रहे हो, बट जिस साल आपने वो छोड़ के गए, आप एग्जाम दे रहे हो उस साल मिडेवल से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। और होता यही है, जो बच्चे सिलेबस नहीं कवर करते हैं और टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई करके जाते हैं ना, उनके साथ खेला होता है। मान लो आपने 5 सब्जेक्ट में टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई की कि चलो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में भी रिवर्स बहुत अच्छे से पढ़ ली, डैम्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए और प्लेटूस पढ़ लिए बस, और चला गया। मैं सोचा कि एग्जाम में मान लो ज्योग्राफी में आपका तुक्का लग गया, यहीं से सवाल आया, हिस्ट्री में आपका तुक्का लग गया, फिर पॉलिटी में नहीं लगेगा, इकोनॉमिक्स में नहीं लगेगा। तो होता यही है, 2-3 सब्जेक्ट में लगता है, 2-3 में नहीं। वही जो पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सिलेबस की होलसम नॉलेज होती है, तो जो मेन टॉपिक्स हैं उनसे डीप क्वेश्चन पूछेगा वो आप कर लोगे। जो थोड़ा सा साइड वाले टॉपिक हैं, हर साल इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनसे जो क्वेश्चंस पूछेगा मतलब बेसिक लेवल के, वो भी आप कर लोगे। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन चीजों से। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको सिलेबस में घुसना नहीं है, आपको चीजों में घुसना नहीं है। आपको हमेशा दिमाग में एक चीज रखनी है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम में आपको उतना ही पढ़ना है जितना वो पूछता है। किसी साल मान लो हिस्ट्री का बहुत ज्यादा घुस के यूपीएससी प्री लेवल का सवाल पूछ लिया, आपको उस एक सवाल के लिए अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा डीप यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी है। वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ऐसे टीचर्स से पढ़ो जो वनडे एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। जैसे मैं देखता हूँ परमार एसएससी हो गए, नवीन सर हो गए आरडब्ल्यू वाले, ये दोनों टीचर, अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो हिंदी में तो आप नवीन सर से पढ़ लो, दोनों टीचर बेस्ट हैं, दोनों वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। इतना पढ़ा देते हैं कि आप पढ़ के जाओगे तो एवरेज लेवल से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आप पढ़ के रियल में गए हो। अब दूसरी बात करता हूँ मैं कैसे पढ़ता था। तो मैं बता दूं, मैं थोड़ा इंग्लिश मुझे अच्छी लगती है, इंग्लिश बैकग्राउंड है मेरा। तो मैंने पारमार सर से चीजें कवर की थी, कोई उनका बैच नहीं लिया। पारमार सर के सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। जैसे आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, आप सर्च करो फेस्टिवल्स बाय पारमार सर, घंटे 1.5 घंटे का वीडियो आएगा, देखो उसका नोट्स बना लो। मैं गारंटी देता हूं आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो नोट्स बना लो। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओ, कोई नया क्वेश्चन आए, नोट्स में ऐड कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको उसी नोट से मिल जाएंगे। ऐसे ही आप सर्च कर लो फोक डांस बाई परमार एसएससी, क्लासिकल डांस बाई परमार एसएससी, डैम्स बाई परमार एसएससी, सारा आ जाएगा। ऐसे ही सेम चीज आप नवीन सर के लिए भी फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको चीजें अच्छी पढ़ाएंगे, थोड़ा हिंदी में पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा वहां से समझ में आएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों की मैराथन उनके चैनल पे पड़ी है। एक मैराथन देखो जो आपको अच्छी लगे, 9 घंटे 10 घंटे की मैराथन देख लो हिस्ट्री की,
9 घंटे 10 घंटे की मैराथन देख लो ज्योग्राफी की, 9 घंटे 10 घंटे की मैराथन देख लो पॉलिटी की। कुछ चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी चीजें नहीं समझ में आएंगी। चीजों को नोट करो, करना चाहो तो नोट कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ना करना चाहो तो आपके ऊपर है। अगली बार फिर देखोगे वही मैराथन 10 घंटे की, कुछ दिन बाद या वही मैराथन नए तरीके से टीचर पढ़ाएगा पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए। अगर आपने 2 साइकिल कर ली, एक बार ऐसे देखा बेसिक लेवल पे, एक बार वही चीज फिर से देख ली पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए या एग्जाम टाइम में वो कराते हुए, जैसे होता है ना एग्जाम टाइम में मैथ रीजनिंग बच्चे बहुत पढ़ते हैं, रात में लेटे हैं या दिन में थके हैं तो मैराथन खोल ली, उस समय देख लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं जो कहूंगा यही कहूंगा। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पे कमांड बनाओ। करंट अफेयर का डेली वीडियो देखो, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। लास्ट टाइम में जब आप मैराथन देखोगे और इधर डेली का डेली देखे रहोगे तो बहुत चीजें कैच कर लोगे और एग्जाम में जाके बढ़िया से सवाल अटेम्प्ट करके चले आओगे। अब बात करें कि चलो बुक्स वगैरह क्या की थी मैंने। बुक्स के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर अच्छी बुक चाहते हो, सबसे अच्छी परमार की वही फैटमैन मंगा लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। दूसरी सबसे अच्छी बुक है लूसेंट। लूसेंट को भी मैं बेस्ट बोलूंगा, लूसेंट से ही मैंने पढ़ा था। पहले तो मैंने परमार के वो नोट्स बनाए थे, मंगाए थे क्लास नोट्स, उन्होंने दिसंबर 2024, हाँ दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था। वो लॉन्च होते ही मैंने मंगा दिया था, 800-850 का मिला था। उसने मेरी काफी हेल्प की और सीबीटी 2 के दौरान 20 दिन जब बचे थे तो मैंने लूसेंट भी मंगाई थी और लूसेंट बहुत ज्यादा पढ़ डाली थी। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों के लिए तो लूसेंट पूरी पढ़ ली थी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली थी, पॉलिटी भी लगभग पढ़ ली थी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो चीजें लगी वो लूसेंट से भी कवर कर ली। उसका इतना ही खेला है, हर सब्जेक्ट वाइज बुक या इधर उधर की बुक्स के पीछे मत पढ़ना। तीसरी बात आएगी कि आप डेली पढ़ो कितना और मॉक टेस्ट कब से लगाना है। डेली पढ़ने के लिए आप ये समझ लो, आपको 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम 3 घंटे जाने हैं जीके की तरफ। अगर आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है, मतलब आपने 1-2 साल पहले एसएससी की तैयारी कर ली या रेलवे की तैयारी की, पिछली बार मार्क्स से 1-2 से नहीं हुआ, तो उम्मीद है आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होगा, तो आप जीके 4 घंटे भी पढ़ो। आप जीके को अपना एक ऐसा अस्त्र बना लो कि मान लो इस बार मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन इधर से गलत भी हो गए, जीके उस चीज को कवर कर ले। और अगर इतना टाइम है तो जीके ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में बस मौक ही लगाओगे। ऐसे बच्चे 4 घंटे तक जीके के लिए अप्रोच करें। जिनका मैथ रीजनिंग नहीं अच्छा है तो पहला फोकस मैथ रीजनिंग पे करो। बिना उसके जीके में कुछ नहीं कर पाओगे। जीके में यही होता है कि कोई बच्चा जो बहुत अच्छा किया है वो एवरेज से 5 नंबर ज्यादा पाया है, वो बहुत जो बुरा किया है वो एवरेज से 5 नंबर कम पाया है। तो जीके में एवरेज भी रहो, बाकी मैथ रीजनिंग पहले अच्छे करने की कोशिश करो और जीके 2 घंटा 2.5 घंटा इतना पढ़ो। जब मैथ रीजनिंग में कमांड बन जाए, 60 में प्री में आपका सीबीटी 1 में 55 चौवर आने लगे, तब आ जाओ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, 4-5 घंटे इधर जीके पढ़ो। और मॉक टेस्ट जो आपको लगाना है वो प्रिपरेशन के दौरान ही लगाना है। जैसे मैंने बोला हिस्ट्री का मैराथन देखो, हिस्ट्री की मैराथन देख ली तो हिस्ट्री का आप चलो मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट पीवाईक्यू पे पढ़े हैं या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पढ़े हैं, वहां से मॉक टेस्ट कवर करो। अगर चाहते हो तो एक पीवाई की बुक भी मंगा लो, लेकिन मैंने देखा है वेस्ट ऑफ टाइम है, लोग पीवाई की बुक से उतना कवर नहीं करते। अगर आपके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस है टेक्स्ट बुक पे, वहीं से मॉक टेस्ट फोन में दो, उसका रिवीजन करो, जो चीजें जरूरी लगे नोट कर लो। करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन मंगा सकते हो आप, जैसे स्पीडी वगैरह आती है, साल भर का करंट अफेयर जिसमें दिया होता है, उससे भी चीजें बहुत अच्छी कवर हो जाती है करंट की। और लास्ट के टाइम आप मैराथन वगैरह देख लेना। इतनी चीजें करो, एग्जाम टाइम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। अभी आपके लिए बहुत समय है, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर आप पढ़ोगे, यूट्यूब से चीजों को कवर करो, नोट्स वोट्स बना लो जो लगे, और 1-2 बुक मंगा लो, मॉक टेस्ट दो, आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसे तरीके से आप पढ़ाई करोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।